नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते ही होंगे कि डॉक्टर रजनी गुप्ता कई सारे महिलाओं को टिप्स देते हैं। आज हम उनके साथ बांझपन के टॉपिक पे बात करेंगे। दरअसल बांझपन एक ऐसी समस्या है कि कोई भी महिला इससे ग्रसित होती है लेकिन बता नहीं पाती और लाखों का इलाज कराने के बाद भी इसका सोल्यूशन नहीं निकलता। बांझपन होता क्यों है, इसका क्या इलाज है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है और कैसे आप गर्भावस्थ कर सकते हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर रजनी गुप्ता है जिनसे मैं जानना चाहूंगी जो बांझपन की समस्या हम देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या कारण है। थैंक यू डीडी न्यूज़। देखिए, बांझपन जो है ये दो तरह से होती है। इसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी से शादी हुए 1 साल हो गया, हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, फिर भी उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं साइंटिफिकली। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है जब आपको एक बच्चा हो गया है बट दूसरा बच्चा ठहरने में आपको परेशानी हो रही है। आजकल इनफर्टिलिटी के जैसे आप बता रहे बहुत सारे केसेस हमारे पास भी रेगुलर ओपीडीज़ में पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इसके जो मेन कारण है, एक तो लेटर मैरिजेस है। आजकल लड़कियाँ जो है 30-35 की ईयर्स की शादी करती हैं, तो जिससे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी इसका आयुर्वेदिक जो फैक्टर है वो डाइट का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमारे शरीर में वात प्रकोपित रहेगा तो इनफर्टिलिटी होगी ही। आयुर्वेद में 20 तरह का योनि व्यापक दिया गया है। बांझपन कहाँ से डेवलप हो सकता है? जब आजकल बच्चों को पीरियड्स आते हैं, मिनार्की होता है एट द एज ऑफ 12 या 13 ईयर्स की एज में। आचार्यज ने ये मेंशन किया है बुक्स में, पीरियड्स के दौरान ही बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको आपका जो ये फीमेल्स का टाइम पीरियड है ये सही से रहे। अगर पीरियड्स में आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, बहुत तला हुआ, बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे भी वायु दोष बढ़ता है, तो बाद में वो बांझपन का कारण बन जाता है। आजकल रेगुलर ओपीडी में पीसीओडी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो है इसमें मेन सिम्टम आता है पेशेंट को स्किन पे हेयर्स आ जाना, पीरियड मिस हो जाना या बहुत देर के बाद पीरियड्स आना, ओबेसिटी हो जाना। तो ये पीसीओडी भी एक बहुत बड़ा कारण है बांझपन का, जिससे बाद में जो है बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो बीइंग एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं बताऊंगी कि जैसे ही फीमेल्स को, बच्चों को, गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको आगे फर्दर मैरिज के बाद इनफर्टिलिटी को सफ़र ना करना पड़े। हम देखते आ रहे हैं जैसे कि बांझपन के कारण आईवीएफ का ज़्यादा मतलब कि लोग आईवीएफ को अपना रहे हैं या महंगे इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो आईवीएफ अपनाना कितना सही है और क्या आईवीएफ के विकल्प में कोई और इलाज है इसका? देखिए, हर साइंस अपने आप में निपुण है, हर साइंस में अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट्स दिया जाता है। आयुर्वेद में जैसे अगर आप मेन जो 2 फैक्टर होते हैं बच्चा कंसीव करने की, एक स्पर्म अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, दूसरा ओवम। ओवम जो है वो फीमेल सेक्रीट करती है। अगर फीमेल का ओवम अच्छी क्वालिटी का होगा, स्पर्म अच्छी क्वालिटी का होगा, तो वो यूट्रस में जाके जाइगोट बना ही देगा। बट क्या होता है कि जिस फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, वो मेडिसिन ले रही हैं या कुछ हार्मोनल पिल्स ली हैं, तो उनकी ओवम की क्वालिटी जो है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। और मेल्स में भी ऐसा होता है, जो केमिकल फैक्ट्रीज में मेल काम कर रहे हैं या जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन चीज़ों का ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है। तो जब एक अच्छा स्पर्म अगर लेके भी आईवीएफ में उसको इम्प्लांट किया जाता है, बट वो इम्प्लांटेशन होता कहाँ है? देखिए, अनसक्सेसफुल होने का रीज़न जो है वो है कि इम्प्लांटेशन हुआ कहाँ, वो जाके यूट्रस में हुआ। सिमिलर लाइक जैसे हमने एक घर बना लिया और उसकी हमने नींव जो है वो हमारी प्रॉपर नहीं है। अगर घर की नींव अच्छी नहीं होगी तो वो घर कभी भी गिर सकता है। तो उसी तरह से वो अबॉर्शन के केसेस जो हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं। आयुर्वेद साइंस में जो हम अगर फीमेल आईवीएफ के लिए भी जाना चाहता है कपल, तो हम उनको पहले यही बताते हैं कि आप अपनी नींव को सही करिए, जो यूट्रस है उसको इंटैक्ट करिए। यूट्रस को इंटैक्ट किया जाता है, कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जिनको बच्चेदानी के रास्ते में रखा जाता है, उत्तर बस्ती के माध्यम से उसको लुब्रिकेट किया जाता है, पेशेंट को प्रक्षालन मतलब मेडिसिन से क्लीनिंग के लिए बताया जाता है, तो जिससे यूट्रस जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होना है हमारा आके, उस यूट्रस को हम ताकत दे सकते हैं। जैसे ही उस यूट्रस को ताकत मिलेगी, चाहे पेशेंट नॉर्मली कंसीव करे या पेशेंट आईवीएफ कंसीव करे,
वो पूरे 9 मंथ्स तक रेगुलर जो है उसकी कंप्लीट होगा। 9 मंथ्स के बाद ही उस पेशेंट की डिलीवरी जो है वो होगी। सध्यांशी हॉस्पिटल किस प्रकार जो बांझपन है उससे निजात दिला सकता है और एक कपल्स को उसकी खुशियों का पूरा समाधान दे सकता है? देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो आप हमारे फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल्स पे भी रेगुलर पेशेंट्स की रिव्यूज़ आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट पेशेंट का इन्वेस्टिगेशंस होता है, हस्बैंड वाइफ की दोनों की काउंसलिंग होती है, उनकी प्रॉपर एग्जामिनेशंस किए जाते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास पूरे ही इन्वेस्टिगेशंस के बाद आया है, उसकी ट्यूबल ब्लॉकेज है या नहीं है, उसका ओवरीज मतलब सक्रीट कर रही है ओवा या नहीं सक्रीट कर रही है, यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड या कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उन सब चीज़ों का रेगुलर एग्जामिनेशन करने के बाद वी कैन प्लान हम उस पेशेंट को उसकी डाइट पूरी प्लान करके देते हैं, ट्रीटमेंट उसका प्लान करके देते हैं, उनको कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स हैं, ऐसे स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए शिरोधारा करवाते हैं, नाक में दवाई डाल के ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स हमारे सक्रीट होते हैं वो ब्रेन से सक्रीट होते हैं। तो जैसे हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से हार्मोन सक्रीट करती है, LH, FSH जैसे हार्मोन जो हमारे ओवरीज पे एक्ट करते हैं और इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सक्रीट करते हैं, तो वो नॉर्मली जब लेवल नॉर्मल हो जाता है पेशेंट का, उसके ब्रेन पे भी काम किया जाता है, उसकी पूरी बॉडी पे आयुर्वेदा में काम किया जाता है। उसको कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, जैसे रेगुलर कपालभाति करने से यूट्रस की मूवमेंट्स जो है वो इनवर्ड और आउटवर्ड होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिससे ब्लड सप्लाई यूट्रस में बढ़ती है और पेशेंट के कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो हम संध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा में कंप्लीट आयुर्वेदिक केयर करते हैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स की, और पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अगर आप भी आयुर्वेदा के तरीके से बांझपन से मुक्ति पाना चाहते हो तो आज ही सध्यांशी अस्पताल में जाए और अपनी खुशियों का पूरा खजाना अपने साथ लेकर जाए। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।